नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। बेहद ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूं। मैं यहां पर जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर चल रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको पर डे यहां पर 10 प्रश्न देता हूं। उसके अलावा महीने के करंट अफेयर पर भी हमारा फोकस है। बहुत जल्दी आज ही शायद आपको महीने की करंट अफेयर की वीडियो मिल जाए, शायद अगस्त के दे पाएंगे। और अगर बात करें तो 10 प्रश्न जो रहने वाले हैं वो 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं लेकर चल रहा हूं, आप पा भी रहे होंगे कि आप अगर 6 से 7 वीडियो देख लेते हैं तो भी यह 10-12 ही प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके बाद भी मैं महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को आपके लिए हर वीडियो में लेकर आ रहा हूं। और आप महसूस भी कर रहे होंगे अगर आप वीडियो देखते हैं कि हाँ, सारी की सारी क्रीम इस 10 क्वेश्चनों में हमें मिल जाती है। तो इसलिए आप जानते हैं कि आप वीडियो और चैनल पर इसी तरह प्यार बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें। मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें यानी कि देता रहूँगा। करंट अफेयर की तरफ से आप चिंता न करें, जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बस किसी तरह से आपका सिलेक्शन ना रुक जाए। तो करंट अफेयर का बहुत रोल अगर रहा तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर में भी मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, ऐसा मेरा विश्वास मानिएगा। आप बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम दे रहे हैं, उसका यहाँ पर आप उसके लिए काबिल तारीफ हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत मैं उसके लिए हमेशा करता ही रहूंगा। जो 10 प्रश्न होते हैं, अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो परीक्षा में चाहे दिल्ली पुलिस का आप परीक्षा दें, चाहे AWO TPO की परीक्षा दे रहे हो दिल्ली पुलिस में, उसके अलावा रेलवे NTPC दे रहे हो या फिर ग्रुप डी दे रहे हो, यूपी जेल वार्डन के लिए महत्वपूर्ण और उत्तर प्रदेश SI लेखपाल के लिए हम इस श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत। एक एक प्रश्न को 10-12 मिनट की ही तो बात होती है। घूमते फिरते डोलते आते जाते कभी भी 10 प्रश्नों को ईयरफोन लगाकर जरूर सुन लीजिए। इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं आप करंट अफेयर के लिए। चलिए ज्यादा समय ना जाया करते हुए आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर मैं लेकर आ रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों देखो, प्रश्न को सिर्फ समझिएगा। एक प्रश्न के बाद हम 2 से 4 प्रश्न और भी डिस्कस किया करेंगे, तो उन सभी चीजों को अपने माइंड में सेट करिएगा, जिससे आपकी जीके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आज के पहले प्रश्न पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो, हाल ही में अमेजन इंडिया ने अपना ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहां बनाया है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि किसने बनाया है, अमेजन इंडिया ने बनाया है। ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाए जाने का काम किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि यह किस स्थान पर बनाया गया है। अगर बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है गुजरात। यानी गुजरात ने यहाँ पर ऑल वुमेन यहाँ पर डिलीवरी सेंटर बनाने का काम किया है, और यह अमेजन इंडिया की सहायता से बनाया गया है। तो अगर हम बात करें कि सर आप जानते हैं अमेजन इंडिया के जो यहाँ पर ओनर रहने वाले हैं उनका क्या नाम है, जेफ बेजोस नाम है। और यह जेफ बेजोस जो है दुनिया के रिच मैनों में यहाँ पर इनकी गिनती होती है, यह बात भी आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की, तो यह भारत का दूसरा स्टेशन बना है। इससे पहले भी बन चुका है, हाँ इससे पहले भी बन चुका है। तो आप कहेंगे सर इससे पहले कहाँ बना है, तो मैं कहूँगा मेरे प्यारे दोस्त इससे पहले तमिलनाडु के अंदर इससे बनाया जा चुका है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि पहला कहां बना था, तो तमिलनाडु के अंदर इससे पहला बना था, और अब हाल फिलहाल में ही बना है तो कहां पर, गुजरात में बना है। तो प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा 2 प्रश्न जो यहां पर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वह भी आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। यानी अमेजन के यहां पर ओनर कौन है, तो आप जेफ बेजोस बताएंगे। उसके अलावा जो ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बना है यह इससे पहले तमिलनाडु में बन चुका था, पहला था, यह गुजरात के अंदर बनने वाला दूसरा है। बिल्कुल भी प्रश्न गलत नहीं हो जाना चाहिए, चाहे कहीं से भी प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हो। आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे प्रश्न पर आते हैं। और दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में टिकटॉक एवं वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है। आपको टिकटॉक देखते ही भारत, लेकिन नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। टिकटॉक के अलावा भी एक यहाँ पर वीचैट पर प्रतिबंध लगाया गया है, और वह कौन सा देश है, इस बात को आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ऐसा करने वाला कौन सा देश है, ऐसा करने वाला मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका है। यानी अमेरिका ने हाल फिलहाल में ही टिकटॉक पर तो बैन किया ही, टिकटॉक को तो प्रतिबंधित किया ही क्या है, वीचैट को भी प्रतिबंधित करने का काम किया है। तो आप राइट आंसर क्या, अमेरिका लगाएंगे, और कभी भी प्रश्न को गलत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है, यह अमेरिका के अंदर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि अब आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके फोन में चल रहा है वह चला पाएंगे, बिल्कुल चला पाएंगे,
क्योंकि आप जानते हैं भारत ने भी ऐसे ही किया था। लेकिन अगर अमेरिका के अंदर 12 नवंबर 2020 के बाद कोई व्यक्ति इसे प्ले स्टोर पर या कहीं और सर्च करेगा तो उसे वहां नहीं मिलेगा, यानी 12 नवंबर 2020 से बिल्कुल इसको बंद कर दिया जाएगा। कहां पर? अमेरिका में। लेकिन इसके साथ कौन है? और वीचैट को भी लिया गया है। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे प्रश्न को और आप आसानी से आंसर लगा पा रहे होंगे। तीसरे प्रश्न पर आते हैं और तीसरे प्रश्न पर आने के साथ जो तीसरा प्रश्न है वह एक दिवस से संबंधित यहां पर मैंने प्रश्न लिया है। पूछ रहा है कि दुनिया भर में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? बांस दिवस मतलब बम्बू डे यहां पर मनाया गया है। और अगर बांस दिवस की बात करें तो आप मेरे प्यारे दोस्तों सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो बांस दिवस मनाया गया है वह 18 सितंबर को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिवस, कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ जो पुस्तकें होती हैं उनको इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के सारे एग्जामों को देखता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न किस किस जगह से पूछा है, तो फिर उनको हमेशा कवर कराने की कोशिश करता हूँ और उसके माध्यम से आपको यह पता नहीं चलेगा कितनी ही बुकों को मैं कवर करा चुका हूँ, कितने ही दिवसों को कवर करा चुका हूँ और आपकी जीके भी स्ट्रांग हो रही होगी और एक एक चीज को यहाँ पर हम यहाँ आराम से कर पा रहे होंगे। आइएगा, अगर यहाँ पर बांस दिवस मनाया गया, बांस मतलब आप सभी जानते हैं, अगर बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है तो आप जानेंगे कि इस वर्ष इसकी यहाँ पर थीम क्या रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष इसकी जो थीम रहने का काम किया है, यहाँ पर थीम जो रखी गई है वह रखी गई है बम्बो नाव। क्या नाम है? बम्बो नाव। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर इसके थीम से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे आप आसानी से आंसर लगा पा रहे होंगे। आज की वीडियो के चौथे प्रश्न पर आते हैं और बेहद ही जानदार सा चौथा प्रश्न है। आप जानते हैं आईपीएल से सभी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा आईपीएल का यानी कि मामला सा ऐसा है कि आपकी परीक्षाएं भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आज के प्रश्न पर बात करें और चौथा प्रश्न जो है, आईपीएल का पहला मैच यहाँ पर किस टीम ने जीत लिया है, यानी कि किस किस के बीच में हुआ है और किसने इस मैच को जीतने का काम किया है। आईपीएल कौन सा? अगर आपसे कहूं तो 2020 का आईपीएल हुआ है। आप सभी जानते हैं 19 तारीख से शुरू होना था। आप जानते हैं कि जो 2020 का आईपीएल हुआ है इसमें जो मैच खेला गया है वह यहाँ पर किस किस के बीच में खेला गया था। तो आप इस बात को जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने मैच खेला था और मुंबई इंडियंस के साथ किसने? चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ पर मैच खेलने का काम किया था। ज़्यादातर शुरुआत इन्हीं से होती है, आप यह बात भी जानते हैं। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच में यहाँ पर मैच हुआ था और जीता किसने है? तो आप कहेंगे सर चेन्नई सुपर किंग ने इस मैच को जीतने का काम किया है। मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से यहाँ पर करारी शिकस्त देने का काम किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले मैच में, आईपीएल का जो पहला मैच हुआ है इसके अंदर पहले मैच में ही जीत किसने प्राप्त कर ली है? चेन्नई सुपर किंग। तो देखिएगा प्रश्न जरूर बन सकता है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आईपीएल से और आपसे मैं प्रश्न पूछकर भी जाऊंगा जो इससे संबंधित होगा। आप बेधड़क रहें। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिल्ली डेयरडेविल्स जो हुआ करता था उसका नाम यहाँ पर क्या कर दिया गया है? आप सभी जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स इस टीम का नाम बदल दिया गया है। तो यह भी यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो था उस प्रश्न का, उसमें ध्यान रखिएगा कि कैपिटल्स किस के नाम के साथ जोड़ा गया है, किस आईपीएल की टीम के साथ। तो आप दिल्ली के साथ यहाँ पर कैपिटल्स जोड़ा गया है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी 1-2 प्रश्न पूछा है आईपीएल पर, लेकिन फिलहाल आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं? और यहाँ पर भारत के जो नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगाल यहाँ पर नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। बिल्कुल भी प्रश्न गलत ना हो जाए अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आइएगा छठे प्रश्न पर आते हैं और छठे प्रश्न में मैं आपको लेकर आया हूं महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे हैं। आपको इस बात का अनुभव जरूर हो रहा होगा कि हाँ सर, यह एकदम क्रीम क्वेश्चन होते हैं जो बनने वाले होते हैं। सिर्फ 10 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर अगर कवर हो सकता है तो इससे बड़ा मेरे दोस्त फायदा कहाँ हो सकता है। आपका भाई, आपका दोस्त इसी तरह से आपको नई नई चीजें ला कर देता रहेगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कौन सी योजना है सर? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है?
योजना का नाम याद रखिएगा, महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू करने वाला राज्य पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, गुजरात यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें इस गुजरात के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, गुजरात के अंदर कुछ और भी योजना चली थी, जैसे सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना। कौन सी? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना गुजरात के अंदर ही चली थी, आपको ध्यान रखना है। और जानिएगा, गुजरात पुलिस पहली पुलिस है जो यहाँ पर टेजर गन यूज करती है, यानी टेजर गन यूज करने वाली पुलिस कौन सी है, तो गुजरात पुलिस करने वाली ऐसी पहली, यानी कि हम कह सकते हैं भारत की पुलिस बनी है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं वह कौन है, विजय रूपानी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कौन रहने वाले हैं, विजय रूपानी यहाँ पर कौन रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं गुजरात के। और अगर बात करें इसके भी अलावा तो जो यहाँ के मुख्य राज्यपाल रहने वाले हैं वह आचार्य देवव्रत यहाँ के यानी कि राज्यपाल रहने वाले हैं। कौन? आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आप कहेंगे यह गुजरात के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, विजय रूपानी है। बिल्कुल भी कोई समस्या इस बात में नहीं होनी चाहिए। और टेजर गन यूज करने वाली पुलिस भी कौन सी है, गुजरात की पुलिस है। तो गुजरात पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, गुजरात से प्रश्न अक्सर बनकर सामने आ ही जाता है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवें प्रश्न में आपसे पूछ कर रहा है कि हाल ही में किसे 2020 का टैंडन साहित्य पुरस्कार, कौन सा? टैंडन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाने का काम किया गया है। आप जानते हैं मार्गरेट, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं मार्गरेट एडवुड, इनको यहाँ पर साहित्य के अंदर यानी टैंडन के द्वारा साहित्य का शांति पुरस्कार दिया जाने का काम किया गया है। 2020 का यह पुरस्कार है। तो मार्गरेट एडवुड राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न में जो 8वां इस वीडियो का प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है। और देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, कान खोलकर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में आया तो कुछ आपको पता आता नहीं चलेगा। आइएगा, हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए एक अलग ब्लड बैंक की स्थापित किया गया है, यानी कुत्तों के लिए एक अलग ब्लड बैंक किस राज्य किस शहर के अंदर स्थापित किया जाने का काम किया गया है, इस बात को पूछ रहा है। यानी कुत्तों को अगर ब्लड चाहिए तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। भाई साहब, कुत्तों को भी आजकल ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं रोड वोड पर बहुत घूमते रहते हैं, इसलिए ब्लड बैंक की स्थापना कर दी गई है। और अगर बात करें किस शहर के अंदर की गई है तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर इसका मेरे दोस्त रहने वाला है लुधियाना। वह शहर कौन सा है जहां पर कुत्तों के लिए अलग ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, लुधियाना राइट आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे लुधियाना का संबंध किससे है, तो कुत्तों के लिए अलग ब्लड बैंक से इसका संबंध रहने वाला है। 9वें प्रश्न पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 9वें प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 9वें प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में यहां भारत को कितने वर्ष के लिए ECOSOC, क्या नाम है, ECOSOC का सदस्य चुना गया है, यानी कितने वर्ष के लिए चुना गया है, किसका सदस्य, ECOSOC का सदस्य चुना गया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष के लिए इसे सदस्य चुना गया है। अगर हम बात करें कि सर ECOSOC क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग इसका संबंध है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका संबंध इससे होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इसे दूसरा भी नाम दे सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र का महिला स्थिति आयोग, संयुक्त राष्ट्र का महिला स्थिति आयोग। तो इसका सदस्य किससे बनाया गया है, भारत को कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए बनाया गया है। आप बिल्कुल भी इस प्रश्न को भी गलत नहीं करके आएंगे। 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं और 10वां प्रश्न बेहद ही जानदार सा, शानदार सा, जोरदार सा, खूबसूरत सा, जिसका कोई जवाब नहीं है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न होगा। ध्यान रखेंगे, सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम दिया गया है, यानी सिविल सेवा अधिकारी संघ जो है उनके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पहल शुरू की गई है, उसका नाम क्या करुणा है, उसका नाम करम है, करता है या करखी है। तो राइट आंसर क्या है, सिर्फ इस बात को आपसे जानना चाहता है। तो आपको देरी ना की हुई सीधा बताता हूं कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है
वह करुणा राइट आंसर रहने वाला है। करुणा क्या है, तो आप कहेंगे कि सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए शुरू की गई पहल का नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार आप देंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगला प्रश्न हमारा जो रहने वाला है वह प्रश्न क्या रहेगा, आज का जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, और प्रश्न अगर मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। प्रश्न दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, इसको आंसर बताइएगा। मैं देखता हूं कौन इसका सही आंसर बता पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और उसका आंसर देने वाले जो यहाँ पर मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे प्रेमी, मेरे हमदर्द, मेरे जिगर के टुकड़े जो रहे हैं, सचिन चहर जी हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। शुभम शर्मा हैं, यहां पर कह रहे हैं कि आवाज में बहुत दम है, अच्छा चलिएगा। उसके अलावा हम कह सकते हैं सनी कुमार यहां पर हैं जो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और आधुनिक द्रोणाचार्य, मैं तो आपका फैन हो चुका हूं, जो यहां पर हम कह सकते हैं अनुराज सिंह है। उसके अलावा हम कह सकते हैं शुभम शर्मा ने एकदम सही आंसर दिया है। उसके बाद आग लगा देने जैसी बात कह रहे हैं यहां पर सचिन यादव जी, अभी तो कुछ नहीं लगाया है। उसके अलावा रिया पाल ने सही आंसर दिया है, प्रीति भदौरिया ने सही आंसर दिया है, मनोज कुमार यादव ने सही आंसर दिया है। उसके अलावा श्वेति खुहर ने सही आंसर दिया है, मुकुल पोसवाल ने सही आंसर दिया है, काजल भाटी ने दिया है, जयप्रकाश जी ने दिया है। उसके अलावा भी कृष्णकांत पटेल भी यहाँ पर कह रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा अरविंद सैनी जी, अमित कुमार जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उसके अलावा भी बात करें जयप्रकाश जी ने, उसके अलावा प्रीति मावी जी ने सही आंसर दिया है। उसके आगे भी बहुत सारी कमेंट हैं, मैं जानता हूँ सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कामनी जी ने, हेमंत कुमार ने, केशव जी ने सही आंसर दिया है। उसके अलावा हम नीचे बात करें तो बहुत सारे भाइयों ने सही आंसर दिया है, सबके मैंने नाम लेने की कोशिश की है। बाकी अगली वीडियो में मैं उन सभी के नाम लूंगा जो सही आंसर देने का काम करेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा कि वीडियो कैसी लगी, किस तरह से आपको और ज़्यादा बदलाव चाहिए, आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के माध्यम से मदद कर सकूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।